नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, यूनाइटेड नेशंस को बने 75 ईयर पूरे हो चुके हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का 75वां सेशन स्टार्ट हुआ। अब आवश्यकता महसूस की जा रही है, अगर यूएन को जिस पर्पज़ के साथ बनाया गया था उस पर्पज़ को सार्थक सिद्ध करना है तो यूएन में अब रिफॉर्म्स लाने जरूरी हैं। एक टर्किश डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन हैं वोल्कन बोजकिर, बाद में ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी बनेंगे। इन्होंने अपने कंसर्न्स रेज किए कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिप्रेजेंटेशन है ज़्यादा तो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और इस काउंसिल को एक्सपेंड भी करने की आवश्यकता है। ये बात तो देखो इंडिया कितने सालों से बोल रहा है। G4 ग्रुप जिसमें 4 देश आते हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये काफ़ी समय से मांग कर रही हैं कि हमको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अभी देखो, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट 5 देशों के पास है, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। तो ये 4 देश जो G4 में शामिल हैं ये मांग कर रहे हैं हमें भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल जो बनी थी ये देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी। उस समय सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। आज यूके, फ्रांस ये इतने पावरफुल कंट्री नहीं है। देखो, यूरोप से 3 देशों की रिप्रेजेंटेशन है, रशिया भी आधा यूरोप में आता है, यूके भी यूरोप में, फ्रांस भी यूरोप में। तो अकेले यूरोप से 3 देशों की रिप्रेजेंटेशन, अफ्रीका से एक भी देश की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिका से एक भी देश की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इंडिया इतने ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश, इंडिया की भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब 2003 में यूके और यूएस के द्वारा यूनिलेटरली वार इन्वोक किया गया था इराक के ऊपर, बिना यूएन की सहमति के बिना, बहुत देशों ने मांग उठाई थी कि अब तो यूएन में रिफॉर्म्स आने जरूरी हैं, क्योंकि यूएन से अनुमति के बिना ही यूएस ने वार छेड़ दिया इराक के बिना और यूएन कुछ नहीं कर सका। देखो, जिन देशों के पास वीटो पावर है ना, ये 5 परमानेंट कंट्रीज सिक्योरिटी काउंसिल में, ये अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं अपने खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। क्या आपने कभी सुना है सिक्योरिटी काउंसिल में तिब्बत के इशू पर चर्चा हुई हो, या फिर जिंगजियांग रीजन में चाइना की सरकार के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा मुस्लिम्स पर किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है उस पर कभी चर्चा हुई हो सिक्योरिटी काउंसिल पे? हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इनके पास वीटो है, चाइना के पास वीटो है, चाइना उस वीटो का इस्तेमाल करेगा, ऐसी कोई चर्चा को होने ही नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है, ये वीटो वाले देश इस वीटो का इस्तेमाल करते हैं अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। अगर देखो चर्चा करें, बात करें रिफॉर्म के लेवल पे अभी क्या कुछ हुआ है। देखो, 2008 में जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की 122वीं प्लीनरी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उसमें इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क ऑन इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को फैसिलिटेट किया गया था। पहले आपको बताऊं इस आईजीएन में क्या है। आईजीएन में देखो विभिन्न देश शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने की दिशा में जो चर्चा करते हैं, G4 ग्रुप जिसमें 4 देश शामिल हैं जो मांग करते हैं हमें परमानेंट सीट दी जाए, कॉफ़ी क्लब जो विरोध करते हैं, इस प्रकार के अलग अलग जो ग्रुप हैं वो शामिल हैं इस इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क में, जिसको फैसिलिटेट किया गया था 2008 में। 2015 में इसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडोप्ट किया कि एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट के आधार पर आईजीएन को काम करने दिया जाए रिफॉर्म लाने की दिशा में। लेकिन इसका विरोध किया गया यूएसए, रशिया, चाइना, इन सब देशों के द्वारा, क्योंकि इनको लगता है हमारे पास परमानेंट सीट है, हमारे पास वीटो है और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। फ्रांस और यूके ये थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं कि हाँ रिफॉर्म लाना है तो ले आओ, क्योंकि इनको पता है आज के अनुसार हम परमानेंट सीट जो है वो डिजर्व नहीं करते हैं।
तो ये शर्माते शर्माते बोल देते हैं। ज़्यादा विरोध किया जाता है यूएस, रशिया, चाइना इनके द्वारा। तो देखो ये देश जब चाहेंगे ही नहीं तो रिफॉर्म आना मुश्किल है। जो G4 मेंबर कंट्रीज हैं उनको देखो यूं लगता है कि आईजीएन की जो ये प्रोसेस है जो अलाउ की गई थी, फैसिलिटेट की गई थी 2008 में, अब ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रह गई है, क्योंकि जिस नेगोशिएटिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर काम करना था वो अभी तक तैयार ही नहीं हो सका है। इसलिए ये जो फ्रेमवर्क है वो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इसे गठित किया गया था वो ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट के बेस पे इस फ्रेमवर्क को काम करना था, वो डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, तो काम किया ही नहीं गया इस फ्रेमवर्क के द्वारा। और अभी एक्सरसाइज जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 की महामारी के चलते। तो कुल मिला के रिफॉर्म की दिशा में आगे हम नहीं बढ़ सके हैं, हम मतलब पूरा वर्ल्ड, क्योंकि जो परमानेंट सीट वाले देश हैं वो विरोध करते हैं, वो हेजिटेंट रहते हैं, अनिच्छुक रहते हैं किसी प्रकार से रिफॉर्म आए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। वैसे 2 साल के लिए इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है। तो न्यू दिल्ली का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो यही है, मतलब इंडिया का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो यही है यूएन में रिफॉर्म्स आए, बट अब ये सिर्फ कल्पना ही रह गई है, क्योंकि काफ़ी समय से प्रयास इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, बट रिफॉर्म की दिशा में बात आगे नहीं बढ़ सकी है। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है आज देखो वर्ल्ड के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे महामारी का चैलेंज है, ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज है, टेररिज्म का चैलेंज है। इन सब चैलेंजेस से अगर डील करना है तो हमें यूनाइटेड नेशंस जैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है। बट दिक्कत ये है कि ये यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उस समय की सिचुएशन के हिसाब से, बट आज की सिचुएशन के हिसाब से ये जो इंस्टीट्यूशन है इतना कैपेबल नहीं है कि इन चैलेंजेस को एड्रेस करने में विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन को इंश्योर किया जा सके। और चैलेंज ये भी है आज विभिन्न देशों में नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर देखो विभिन्न देशों में नेशनलिज्म ज़्यादा होता है तो फिर विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। किसी इशू को लेके फिर विभिन्न देश एक मंच पर आ पाएँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे ट्रंप ने देखो बड़ी मुश्किल से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन ट्रंप के चलते उन्होंने नेशनलिज्म के नाम पर उन्होंने बोला कि यूएसए को नुकसान हो रहा है इस एग्रीमेंट से, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया यूएसए को इस एग्रीमेंट से। तो नेशनलिज्म एक बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से कोऑपरेशन नहीं हो पाता है विभिन्न देशों के बीच, और यूएन जैसी संस्थाएं जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूएन रिफॉर्म्स के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।